हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता जी का पहला अध्याय, श्लोक संख्या 24, 25, 26, 27, पहले अध्याय का सभी लोग निकाल लेंगे और सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। श्री संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। संजय धृतराष्ट्र से बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से देखकर संजय युद्ध का सारा वृत्तांत राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जहां से खड़े होकर के मैं देखूं किन किन के साथ युद्ध करना मेरे लिए योग्य है और किन किन के साथ युद्ध करना योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऐसा कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर के खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब विपक्ष में खड़े अपने ही ताऊ चाचों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही स्वजनों को, अपने ही गुरुजनों को, अपने पिता पितामहों को देखा तो इनका हृदय शोक और मोह से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे अर्जुन, अब विपक्ष में खड़े इन योद्धाओं को तू देख। भगवान से दृष्टि हटाकर जब हम संसार को देखना शुरू करते हैं तब हमारे भीतर मोह, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट आदि सारे विकार हावी हो जाते हैं। द्वैत दृष्टि से ही विकार जन्म लेते हैं। अद्वैत दृष्टि होने पर केवल एक रह जाता है। यदि सर्वत्र एक ही परमात्मा का दर्शन करे, निज प्रभु मैं देखे ही जगत
के ईसन करे विरोध, फिर वह किससे वैर करे, किससे विरोध करे। निज प्रभु मैं ही जो सारे जगत को देखता हो, अपने इष्ट का जो सर्वत्र दर्शन करता हो, वह किससे विरोध कर सकता है, वह किससे वैर कर सकता है। लेकिन जब द्वैत देखते हैं, ये परमात्मा के अतिरिक्त भी कोई है, जगत नाम की कोई चीज है, जब ऐसा दिखाई पड़ता है अज्ञान के कारण, तो हमारे भीतर वैर का जन्म होता है। विचार करो, परमात्मा को ही यदि आप सब में देखो तो कोई आपका शत्रु रह जाएगा क्या? यदि सर्वत्र परमात्मा हो तो कोई शत्रु नहीं रह जाता। परमात्मा हट जाए और परमात्मा को न देख करके किसी दूसरे को देखें तो फिर शत्रु का जन्म होता है, और शत्रु भाव का जन्म होने से फिर हमारे भीतर क्रोध का जन्म होता है, वैर का जन्म होता है। ऐसे ही समस्त विकारों की बात है। काम का भी जन्म तभी होता है जब द्वैत हो। जगत जननी को न देखकर सभी रूपों में, भगवती सीता को न देखकर, राधा को न देखकर, जब हम स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, राम को न देखकर, कृष्ण को न देखकर जब पुरुष को देखते हैं, तब हमारे भीतर काम का जन्म होता है। लेकिन जब सर्वत्र हम सभी रूपों में सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी, जगत की जितनी भी माताएं हैं वो सीता का रूप है, और जगत के जितने भी पुरुष हैं वो राम का रूप है। जब हम इस भावना से सर्वत्र दर्शन करते हैं तो फिर वह काम कहां रह जाता है? जो जगत की सभी माताओं में जगत जननी का दर्शन करे, उसके भीतर काम कहां रह जाता है? और जो जगत के सभी पुरुषों में राम का दर्शन करे, परम पुरुष का दर्शन करे, उसके भीतर काम कहां रह जाता है? कोई भी विकार हो, चाहे अहंकार हो, द्वेष हो, छल कपट हो, वो तभी तक हमारे ऊपर हावी रहता है जब तक कि हम द्वैत देखते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ देखते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त न देख करके जब परमात्मा को ही सर्वत्र देखते हैं तो फिर सारे विकार तिरोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार तिरोहित हो जाता है, ऐसे ही भगवत दर्शन होने पर सारे विकार तिरोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर उल्लू सो जाते हैं, उसी प्रकार जब हमारे हृदय में ब्रह्म भाव का उदय होता है, भगवत भाव का उदय होता है, भगवत दर्शन का उदय होता है, तो जितने भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि विकार रूपी उल्लू हैं, वे सब सो जाते हैं। अर्जुन ने परमात्मा को देखना छोड़कर जब अपनों को देखना शुरू किया, तब उनकी स्थिति विचित्र हो जाती है। और भक्त संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब बड़े गौर से देखे, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरा अपना भाई है, तो अर्जुन ने शोक से घिरकर अत्यंत मोह से भरे हुए हृदय से भगवान श्री कृष्ण से कहा। श्री अर्जुन उवाच दिष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवश्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो
राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं शोक संतप्त हृदय से भगवान श्री कृष्ण से, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध न करने की बात करते हैं। इसके पहले भी अर्जुन के पास युद्ध के बड़े अवसर आए थे। ऐसा नहीं है कि यह अर्जुन के लिए पहला युद्ध का अवसर है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने पहले लोगों के खून नहीं बहाए। ऐसा नहीं है कि पहले किसी के ताऊ चाचों को, किसी के पति को, किसी के भाई बांधवों को अर्जुन ने नहीं मारा है, उनका वध नहीं किया है। ये सब उनके लिए सामान्य बात है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ऐसी शिक्षा दी गई है कि विपक्ष में तुम्हारे जो भी खड़ा है वो तुम्हारा शत्रु है, उसका वध करना धर्म है। अर्जुन के रक्त के कण कण में युद्ध के संस्कार हैं। उन्हें मारने में विपक्षी को उत्साह होता है, लेकिन आज जब उन्होंने विपक्ष में अपने लोगों को देखा, ये मेरे हैं, तो उनके गात शिथिल हो गए। उनके हाथ से गांडीव धरा पर गिर गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, होंठ सूखने लगे, खड़े रहने में भी असमर्थ हो गए, उनके पांव कांपने लगे और वे तरह तरह के तर्क देने लगे कि ये तो मेरे अपने हैं, अपनों को मार करके मुझे राज्य का सुख भी मिल जाए तो ऐसा सुख किस काम का है। दूसरा तर्क देते हैं
कि इन्हें मारने पर तो पाप ही लगेगा। फिर कहते हैं कि जो सदा पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उनका वध करना कहां का धर्म है। युद्ध न करने के संदर्भ में तर्क देने लगते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार से त्रिलोकी कांपती है, आज उस अर्जुन का बल समाप्त हो जाता है। अर्जुन का बल क्यों समाप्त होता है? अर्जुन का बल इसलिए समाप्त होता है क्योंकि आज उनके सामने अपने हैं, और इसका अंदाजा दुर्योधन को भी था। इसलिए दुर्योधन ने पिछले श्लोकों में कहा है, जिस पर आपका ध्यान गया होगा, मैंने उस समय संकेत भी किया था। दुर्योधन ने कहा, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। अर्थात पांडवों की सेना का प्रमुख है भीम और मेरी सेना के प्रमुख हैं भीष्म। पांडवों की तरफ से यदि युद्ध हो सकता है, युद्ध की संभावना हो सकती है, तो वो भीम की तरफ से हो सकती है, और मेरे पक्ष में यदि कोई अत्यंत वीरता पूर्वक युद्ध करके इन सभी पांडवों को पराजित कर सकता है तो वो भीष्म है। दुर्योधन वहां अर्जुन का नाम नहीं लेता, बल्कि भीम का नाम लेता है, इसलिए कि अर्जुन को पता है कि क्या इसका परिणाम होगा। अर्जुन बुद्धिमान है, अर्जुन विचारशील है, लेकिन भीम अधिक ताकत वाले किंतु बुद्धि से कम विचार करने वाले हैं। युद्ध की संभावना भी उसी से पैदा होती है जिसके पास ताकत तो बहुत हो, लेकिन विचार शक्ति उतनी न हो। दुर्योधन को पता था कि जब अर्जुन देखेगा ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे अपने हैं, तो भागने की, पलायन करने की पूरी संभावना है उसकी। युद्ध अगर कहीं जाकर के टिकेगा तो वो भीम पर टिकेगा, और यदि भीम पर जाकर के युद्ध टिका तो विजय हमारी होगी, क्योंकि हमारी सेना, कौरव पक्ष की सेना, इच्छा मृत्यु के वरदान से संपन्न भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है। भीष्म पितामह इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतः यदि भीम पर युद्ध टिका तब तो हमारी सेना की विजय निश्चित है, कौरव पक्ष की विजय निश्चित है। और दुर्योधन को यह आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि अर्जुन की ऐसी स्थिति होगी, वो युद्ध छोड़ करके पलायन करेगा, वो अपनों को नहीं मारेगा, क्योंकि इन गुरुजनों के सामने उसने कभी आंख उठा करके भी नहीं देखा। अपने लोगों के लिए इसने सब कुछ किया, अपने लिए कभी भी कुछ संचय नहीं किया। अर्जुन ने कभी अपने लिए संचय नहीं किया था, इसलिए भी उनका नाम धनंजय पड़ा। जो स्वयं के लिए सुख के साधनों का संचय नहीं करता, वह धनंजय कहलाता है। अर्जुन ने युद्ध में जितने भी योद्धाओं को जीता और जीतकर धन प्राप्त किए, उन सभी संपत्ति को लाकर के राजा के चरणों में समर्पित कर देते थे, उसका संचय नहीं करते थे। तो दुर्योधन जानता था कि इसे धन का भी लोभ नहीं है, इसलिए यह पलायन कर सकता है, यह कह सकता है कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। इसलिए दुर्योधन अर्जुन का नाम नहीं लेता, या अर्जुन को लेकर के वो चिंतित नहीं है। दुर्योधन भीम को लेकर के चिंतित है कि ये भीम अधिक शक्तिशाली है, यही कम विचारवान है, ये युद्ध के लिए हट कर सकता है। लेकिन यदि ये हट करेगा और इसके कारण से पांडव पक्ष से युद्ध ठना, तो हमारी विजय निश्चित है। लेकिन दुर्योधन को क्या पता था कि बीच में कोई अज्ञात शक्ति हस्तक्षेप कर देगी, बीच में परमात्मा हस्तक्षेप कर देगा। हम लोग भी तो कल्पना करके चलते हैं कि हम ये कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और ऐसा ऐसा हम कर लेंगे। ध्यान से सुनना, जब किसी भी कार्य को आप प्रारंभ करने चलते हो, किसी भी कार्य की शुरुआत करने चलते हो, तो उस समय आप मन में परिणाम की कल्पना कर लेते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें इतना लाभ होगा, ये व्यापार शुरू कर रहे हैं तो हमें इतने लाख का मुनाफा इतने महीने में हो जाएगा, हम यदि इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो ये कार्य हमारा 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। विचार करके देखो, आप तो किसी भी कार्य को ऐसा सोचकर प्रारंभ करते हो, लेकिन
आप पाओगे कि सदा कोई अज्ञात शक्ति आपके परिणाम पर हस्तक्षेप करती है, आपके कार्य में हस्तक्षेप करती है। आप जैसी कल्पना किए रहते हो कि इसका परिणाम यह होगा, वैसा नहीं होता, और जो आप कल्पना नहीं किए रहते हो वैसा हो जाता है। आप यदि पीछे पलट करके देखो अपने जीवन में, अपने पीछे के जीवन पर विचार करो, तो आप पाओगे कि आपने कल्पना की थी कि मुझे इससे सुख मिलेगा, या इतने दिनों में मैं ऐसा आनंद प्राप्त कर लूंगा, लेकिन फिर आप पाओगे कि ऐसा न हो सका। किसी अज्ञात शक्ति ने उसमें ऐसा हस्तक्षेप किया कि मैंने सुख की कल्पना की थी, आनंद की कल्पना की थी, लेकिन वो तो पूरी तरह दुख में बदल गया, अशांति में बदल गया। और जिसकी आप बिल्कुल कल्पना नहीं किए रहते हो कि मुझे इस कार्य से कोई लाभ भी हो सकता है, इससे मुझे कोई सुख भी मिल सकता है, लेकिन उस कार्य से आपको इतना आनंद और इतना सुख मिलता है, उस कार्य से आपकी इतनी उन्नति होती है, इतना लाभ होता है, जो कि आपके लिए अप्रत्याशित होता है, आश्चर्यजनक होता है। ये आप पिछले जीवन पर आप विचार करो, तो जहां आपने लाभ की कल्पना की थी वहां हानि, और जहां हानि सोचा था वहां लाभ। या कई बार ऐसा हो सकता है कि लाभ सोचा था तो लाभ, लेकिन जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। हानि सोची थी तो हानि, लेकिन जितनी हानि सोची थी उतनी हानि नहीं हुई। सब कुछ एक अज्ञात शक्ति हमारे द्वारा किए गए संकल्प पूर्वक कार्य में हस्तक्षेप करती रहती है, जिसे हम प्रायः नेग्लेक्ट करते हैं, जिसे हम प्रायः विचार नहीं करते, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। ऐसे ही दुर्योधन की स्थिति है। दुर्योधन ने यह तो निश्चित सोच लिया था मन में कि अर्जुन पलायन कर जाएगा, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, भीम पर आकर के युद्ध टिकेगा। यदि भीम पर युद्ध टिका तो मेरी तो विजय निश्चित है। लेकिन उसे यह कहीं से कहीं तक कल्पना नहीं थी कि श्री कृष्ण भी अर्जुन को युद्ध की तरफ मोड़ सकते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लगा सकते हैं। एक अज्ञात शक्ति परमात्मा पूरी स्थिति को बदल सकता है, यह कल्पना दुर्योधन को नहीं थी। वो पहले से मन में विजय सोच करके बैठा हुआ था। हमारे जीवन में सदा अज्ञात शक्ति हस्तक्षेप करती रहती है, इसलिए हम यदि भी बहुत विचार करें कि हम ऐसा कर लें, हमने ऐसा किया है तो ऐसा ही होना चाहिए, ये सिर्फ हम लड़ करके अपने मन को दुख दे रहे हैं, शोक संताप को जन्म दे रहे हैं, चिंता को जन्म दे रहे हैं, क्लेश को अपने भीतर जन्म दे रहे हैं। परिणाम किसी के हाथ में न हुआ, न है, न आगे हो सकेगा। परिणाम तो उस अज्ञात परमात्मा के ही हाथों में होता है, परिणाम तो उस अज्ञात शक्ति के हाथ में ही होता है। हम तो सिर्फ लड़ करके उस अज्ञात शक्ति से ऐसा ही हो हट करके अपने को दुखी कर सकते हैं, शोक से भर सकते हैं। दुर्योधन को कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपनी पीड़ा को रखते हैं, अपनी वेदना को रखते हैं। हाँ, यहां पर कोई कह सकता है कि अर्जुन तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, और देखने में भी ऐसा लगता है। अर्जुन का कितना सुंदर तर्क है, जैसे एक संत उपदेश करता हो, ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उपदेश कर रहे हैं और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, देखो तो ये राज्य के लोभी हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र सिंहासन के लोभ में, राज्य के लोभ में, संपत्ति के लोभ में युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन हम तो लोभी नहीं हैं। हम इस राज्य के लालच में, राज्य के लोभ में इनकी हिंसा क्यों करें, इनका वध क्यों करें, इनका खून बहाएं भी तो किसके लिए बहाएं? राज्य के लिए, धन संपत्ति के लिए। ये हमें शोभा नहीं देता, ये अर्जुन के वचन है। लेकिन दूसरा पक्ष भी आप अर्जुन का देखो, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि यह अर्जुन के लिए पहला युद्ध नहीं है। इसके पहले भी अर्जुन ने लोगों के खून बहाए, इसके पहले भी उनका धन जीत करके अपने अधिकार में किया। फिर आज ही ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धन के लिए मैं इनके खून क्यों बहाऊं? अर्जुन क्या अहिंसक हैं? आप कह सकते हो कि अर्जुन तो बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि मुझे लालच नहीं है, मैं तो इनको राज्य दे दो, मैं तो चला जंगल में जाकर राम राम करूंगा। सबसे बड़ा धन है संतोष का धन, सबसे बड़ा धन है भजन का धन। मनुष्य शरीर मिला है तो आत्म कल्याण कर लेना, भजन करना, चिंतन करना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, यही मनुष्य जीवन की, मनुष्य शरीर की, मानव देह की उपयोगिता है। तो ये बातें तो अर्जुन की बड़ी अच्छी लगती हैं और यही शास्त्रोक्त बातें हैं। श्री कृष्ण से उन्होंने यही बात कही
हम लालची नहीं है कि हम राज्य के लिए किसी का खून बहाएं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लगाते हैं। यह भी बड़ी विचित्र कहानी है। यह भी गीता का एक बड़ा विचित्र प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ी अद्भुत कथा है। अहिंसा की बात अर्जुन करते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण उन्हें हिंसा में लगाते हैं। इसलिए हिंसा में लगाते हैं क्योंकि अर्जुन भले अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अहिंसा की बात कहीं न कहीं उनके भीतर ममता के कारण से है। अर्जुन के भीतर ममता है। हिंसा ममता से प्रकट होती है। बहुत गहरे में हिंसा का सबसे बड़ा कारण है ममता। जिसके भीतर ममता नहीं है वो कभी क्रोध कर ही नहीं सकता, वो कभी हिंसा कर ही नहीं सकता। जिसके भीतर ममता है वही हिंसक होता है। अर्जुन ने कहा ये मेरे हैं। मेरा कहते ही पराया अपने आप बन जाता है। विचार करना, जैसे ही आप कहते हो ये मेरे हैं, मेरे की लकीर आप खींचते हो, वैसे ही पराये भी अपने आप बन जाते हैं। मेरे बनाए तो आपको पराये बनाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को आपने मेरा कहा तो पराये अपने आप निर्मित हो जाते हैं। आप जैसे ही कहते हो ये अच्छे हैं, वैसे ही आप बुरे को भी निर्मित कर देते हो। अपने और पराये की भावना जिसके भीतर हो वही हिंसा करता है, वही युद्ध करता है। अपने और पराये की भावना जिसके भीतर ना हो वह हिंसक हो ही नहीं सकता। जिसके भीतर सर्वत्र एक ही ब्रह्म दिखाई पड़े वह कैसे हिंसा कर सकता है। लेकिन अर्जुन के भीतर अभी अपने और पराये का भाव है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा आगे चल करके कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन के भीतर ममता है, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। याद रखिएगा, बेटे का जन्म होता है तो बेटे का ही जन्म नहीं होता, बेटे के साथ साथ मां का भी जन्म होता है। इसे थोड़ा ऐसे समझें। दूसरा कारण, अर्जुन ने पहले बहुत से लोगों को मारा है, बहुत से लोगों का धन छीना है, लेकिन आज अपने हैं ये ऐसा कहकर के युद्ध करने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन अपने को मार रहे हैं, अपने के मारने के भय से डरे हुए हैं, स्वयं को, मैं को मार रहे हैं। थोड़ा सजग होकर के सुनना तो ये बारीक बातें आपको समझ में आएंगी। हमारे भीतर जो कुछ भी है मैं है, और मैं का निर्माण मेरों से होता है। मेरे जितने भी हैं वो मिलकर के मैं को बनाते हैं। मैं सिर्फ अकेला नहीं है, मैं को बनाने में कई लोगों का साथ है। जैसे ये मेरी मां है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरा शत्रु है, ये सुहृद है, ये भाई बांधव हैं, ये कुटुंबी जन हैं। ये सभी मिल करके, मेरे कहे जाने वाले ये सभी मिलकर के मैं को बनाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जब बेटे का जन्म होता है तो बेटे का ही जन्म नहीं होता, उसी दिन मां का भी जन्म होता है। क्योंकि मां बेटे के जन्म से पहले मां नहीं रहती। जब बेटे का जन्म होता है तभी मां का भी जन्म होता है, क्योंकि बेटे के होने के बाद ही तो वो मां कहलाती है। जब तक बेटा नहीं तब तक वो मां कैसे कहलाए। और जब बेटा मरता है तो उसी दिन बेटा ही नहीं मरता बल्कि मां भी मर जाती है। इसलिए तो उसे दुख होता है, क्योंकि बेटा ही नहीं मरा, उसके साथ साथ जिस भीतर की मां भी मरी। क्योंकि उसने मान रखा था भीतर में कि ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं। तो बेटा मरा, लेकिन बेटे के मरने के साथ साथ मां भी मरी, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रह गई जैसा बेटे के रहने पर होती। बेटे के रहने पर बेटा जो उसको भरता था, उसके मन को भरता था, उसको जो रस मिलता था बेटे से, अब बेटे के मर जाने पर वो रस नहीं मिलता। अब वो वैसी नहीं रहती जैसा बेटे के रहने पर थी। तो बेटे का जन्म होने के साथ साथ मां का जन्म होता है, और बेटे के मरने के साथ साथ मां की भी मृत्यु उसी दिन हो जाती। उस व्यक्ति के, उस
किसी भी पुरुष के, किसी भी महिला के जीवन को कई लोगों ने मिलकर के बनाया। जैसे दूसरा उदाहरण, पत्नी पति होने के बाद पत्नी होती है। पति न हो तो पत्नी भी नहीं है, और पत्नी न हो तो पति भी नहीं है। पत्नी मरती है तो पति भी मर जाता है उसी दिन, क्योंकि उसने भीतर में ये मान रखा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूं। तो पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मरता है। पति मरता है तो पति ही नहीं मरता, पत्नी भी मरती है। अर्जुन इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो अपने मैं को मरते हुए देख रहे हैं। मैं अर्जुन, अर्जुन कौन? जो हस्तिनापुर का है। अर्जुन कौन? जिसके पितामह दादा हैं। अर्जुन कौन? जिसके गुरु द्रोणाचार्य हैं। अर्जुन कौन? जिसके पिता महाराज पांडु हैं। अर्जुन कौन? जिसके संबंधी ये सब विपक्ष में खड़े लोग हैं। ये सभी हैं, ये सब तो मरेंगे, लेकिन इन सब के साथ साथ मैं भी तो मर रहा हूं। गुरु मरेगा तो मैं अर्जुन, जो गुरु का शिष्य हूं, वो भी तो मर रहा है। अगर पितामह भीष्म मरेंगे तो मेरे भीतर का पौत्र यानी पोता भी तो मर रहा है। ऐसे ही सभी संबंधों के विषय में अर्जुन विचार करने लगते हैं कि जब सब अपने ही मर जाएंगे तो मेरे भीतर का मैं बचेगा कहां, मैं बचूंगा कहां, क्योंकि मैंने मैं पर ही तो अपनों को खड़ा किया है। यदि अर्जुन के सामने अपने न होते, अपने ताऊ चाचे, अपने लोग न होते, अपने स्वजन न होते, तो भेड़ बकरी की तरह सभी को काटते। उनको कोई संकोच नहीं होता किसी को मारने में, जैसा कि पहले युद्धों में उन्होंने किया है। अर्जुन के गात शिथिल न होते, अर्जुन के हाथ से गांडीव न गिरती, बल्कि अर्जुन के गात और तन जाते। उनके हाथ में गांडीव और शक्तिपूर्वक धारण हो जाती, उस पे बाण तन गए होते। लेकिन अपनों को देखा, ये मेरे हैं, मेरा कहते ही उनका हृदय शोक संताप से भर जाता है और श्री कृष्ण के पास धर्म की बातें करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण को उपदेश करने लग जाते हैं, हम लालची नहीं है, हम लोभी नहीं है। ये सब बातें बनावटी बातें इसलिए क्योंकि वो ममता के कारण से ऐसी बातें बना रहे हैं। ममता है, मोह है, इसलिए वो कहते हैं लालच क्यों करना, क्यों अपनों को हिंसा करना, हिंसा करना तो पाप है, युद्ध करना तो पाप है, किसी का खून बहाना तो अच्छी बात नहीं है। गुरुजनों पूज्य होते हैं, इन्हें मारना बिल्कुल धर्म संगत बात नहीं है, गुरुजनों की तो पूजा करनी चाहिए। ये सब बातें मोह से पैदा हो रही हैं, मेरे हैं इसलिए पैदा हो रही हैं। दूसरे खड़े हो जाए फिर वो सब भाव तिरोहित हो जाएंगे, इतने उत्साह से युद्ध करेंगे तो उनको फिर नहीं दिखाई पड़ेगा कि मैं किसका धन छीन रहा हूं या किसकी हिंसा कर रहा हूं, किसका खून बहा रहा हूं। तो हम लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि हम मोह के कारण से धर्म को तो नहीं भूल जाते, क्या करना चाहिए इसे तो नहीं भूल जाते। मोह के कारण से कहीं धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म तो नहीं समझ लेते हैं। मोह के कारण से पाप को पुण्य और पुण्य को पाप तो नहीं समझ लेते हैं। हम अपनी परिभाषा अपने हिसाब से तो नहीं गढ़ लेते हैं। हम धर्म की कहानी अपने हिसाब से तो नहीं सुनाने लगते हैं। हम पाप और पुण्य का विभाग अपनी सुविधा से तो नहीं करने लगते हैं। यदि मोह से प्रेरित होकर के हम कुछ भी विचार करते हैं तो वह विचार अधर्म संगत ही होगा। मोह से प्रेरित होकर के हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय उचित निर्णय नहीं होगा। इसलिए मोह से ग्रस्त होकर के, मोह के अधीन होकर के धर्म का विचार मत करना। मोह के अधीन होकर के पाप पुण्य का विभाग मत करना। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय मत करना, बल्कि मोह से रहित होकर के क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है इसका विचार करना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का, समस्त समस्याओं का मूल है मोह। इसलिए मोह का जन्म होता है मेरे से, ये मेरे, तो मेरे ही नहीं, मेरे हमारे भीतर भरे हुए हैं, इसलिए उनके मरने से या उनसे दूर जाने से हमें पीड़ा होती है, क्योंकि हमने मैं को, स्वयं को मेरों से मिलकर के बनाया है। तो जब मेरे दूर होते या मेरों पर कोई कष्ट आता या मेरे मरते हैं, दूर जाते,
तो उनसे हमें दुख होता है, और मेरों को सुख होता है तो हमें भी सुख होता है, क्योंकि हमने अपना निर्माण स्वयं की सत्ता से नहीं किया है, बल्कि अपना निर्माण हमने दूसरों के ऊपर, दूसरों की सत्ता से किया है। दूसरों पर निर्भर है हमारा सुख, दूसरों पर निर्भर है हमारा दुख। दूसरे सुखी तो हम भी सुखी, दूसरे दुखी तो हम भी दुखी। दूसरा रिमोट दबाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और दूसरा रिमोट दबाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में। वो हमें हंसाए तो हंसो, वो हमें रुलाए तो रो। हमारे हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं है कि स्वयं क्या करना चाहिए। हमारा जीवन स्वयं की सत्ता पर नहीं, आनंद की सत्ता पर नहीं, उस परम सत्य की सत्ता पर नहीं, बल्कि हमारा जीवन परायों की सत्ता पर खड़ा है। इसलिए उनके आने से सुख और उनके दूर जाने से दुख का अनुभव होता है। कहीं हमसे छिन न जाए, इसलिए पीड़ा होती है, क्योंकि हमने अपना जीवन ही उनके आधार पर बनाया है, उनके आश्रित होकर बनाया है। हमारा अपना स्वयं का कोई आनंद, हमारी अपनी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है। तो इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है।